जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार आपके अपने परिवार क्रंच एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? बताइए कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा डिस्काउंट का ये लास्ट क्लास रहेगा। यहाँ पे हम बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं क्वेश्चन, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास को शेयर करना है आपको और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जब जो भी हमारे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए आज एक बहुत ही बेहतरीन लाइन है आपके लिए कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है और मेहनत से बड़ा कोई साथी नहीं है, मेहनत से बड़ा कोई साथी नहीं है। यानी आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, ज़बरदस्त करना पड़ेगा, रेगुलर बेस पे मेहनत करना पड़ेगा। हमारी तरफ एक कहावत बहुत ही बड़ा फेमस है कि हर चीज़, देखिए हर चीज़ में बंटवारा हो जाता है, हर चीज़ का हिस्से लग जाता है। एक शिक्षा ही ऐसा है जिसका कभी बंटवारा नहीं हो सकता है, जिसमें कोई हिस्सा नहीं लगा सकता है। यानी संपत्ति होता है तो भाई भाई में बंट जाता है, लेकिन शिक्षा में कोई भी बंटवारा नहीं हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से आप पढ़िए एकदम अपना और एक अच्छा नौकरी लीजिए जो आपका सपना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना देर किए। हमारा डिस्काउंट का आज ये 6 क्लास है, लास्ट रहेगा। इससे पहले मैंने 5 क्लासें करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने बहुत अच्छे से उसका प्रैक्टिस किया होगा और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने अच्छे से हमारे क्लास को ले रखे हैं यानी रिवीजन कर रखे हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठिएगा आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं और धमाल मचा के ही आएंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर लगातार 75% और 34% की छूट देकर वस्तु को बेच कितने में रहा है? तो आप कहेंगे 6897.6 में बेचता है। यदि वह छूट नहीं देता तो उसे 76% का लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का लागत मूल्य हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ करेक्शन कर लेते हैं, पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको करेक्शन कर लेना है। यहाँ पे 6 नहीं आएगा। क्लियर बात है? चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको देखिए यहाँ पे लगातार 2 छूट दिया गया है, एक 75% का दिया गया है और एक 34% का छूट दिया गया है। और कभी भी डिस्काउंट आए, ध्यान रखना है आपको, कभी भी डिस्काउंट आ जाए तो डिस्काउंट को यानी 100 में से आपको क्या कर लेना है, यहाँ से माइनस कर लेना है। 100 में से क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। आपसे पूछा क्या गया है? लागत मूल्य पूछा गया है। लागत मूल्य हमें पता नहीं है, तो लागत मूल्य पता नहीं है तो हम इसको x मान लेते हैं। और पहला डिस्काउंट आपको दिया कितने गया है? 75% का, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा? 25/100 आ जाएगा। 75% डिस्काउंट का मतलब आप क्या कहेंगे? 25/100 हो जाएगा। फिर 34% का डिस्काउंट मिला है, यानी 34% डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 66 यानी 66/100 हो जाएगा। और बराबर में फिर हमें कितने को वस्तु पड़ रही है? तो आप कहेंगे 689.7 का, 689.7 का हमें क्या हो रहा है? वस्तु मिल रही है। क्लियर है? यहाँ से जो कट रहा है उसको काट लीजिए, यानी 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, 2 से कट जाएगा 66 कितने बार में? तो आप कहेंगे 33 बार में कट जाएगा। और 33 से बस इसमें भाग लगा देना है, यानी 33 से भाग लगाएंगे, 11 से लगा दीजिए कितने बार जा रहा है? तो आप कहेंगे 11 से कट जाएगा ये 6 बार में। 11 से कट गया 6 बार में, 2 बचा 29 हो जाएगा, यानी 11 दूनी 22 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 सत्ते 77। और 33 कितने बार में कट जाएगा? तो आप कहेंगे 3 बार में कट गया। 33 कितने बार में कट जाएगा? तो आप कहेंगे 3 बार में कट जाएगा। क्लियर है बात है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए 3 से काट लेते हैं इसको, तो 3 दूनी 6 और 3 9 27 हो जाएगा। यानी यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, यहाँ बट्टे में 10 आता है, यहाँ कितने बार आ जाएगा? तो आप कहेंगे 9 बार में, 209 बार में कट गया। 0 से यहाँ 0 कैंसिल आउट हो गया। 209 को हम 2 से गुणा कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे x का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 2 9 18 और 2 दूनी 4, यानी 4180 रुपये। कितना आ जाएगा? 4180 रुपये। x का मान कितना आ गया? 4180 आ गया। फिर बाद में आपसे बोला गया है यदि वह छूट नहीं देता तो उसे कितने % का लाभ होता? तो आप कहते हैं 76% का लाभ होता। यानी 4180 रुपये पर अगर कोई भी छूट नहीं दिया जाता तो कितने % का लाभ होता? तो आप कहते हैं 76% का, यानी 76% का उस पर प्रॉफिट हो जाता। क्लियर बात है? यानी प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा? 100 में प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा?
176% और इसका ही वैल्यू कितना दिया है तो आप कहेंगे 4180 रुपये दिया है। कितना दिया है? 4180 दिया है। हमें यहाँ से ध्यान रखिए 100% का वैल्यू निकाल लेना है। हमें यहाँ से 100% का क्या कर लेना है? वैल्यू को निकाल लेना है। यानी 4180 में आपको 176 का डिवाइड देके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 100 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना है। क्लियर बात है यहाँ पर? क्लियर है? देखिए यहाँ से काटा पीटी बस कर देना है। यानी 4 से कट जाएगा कितने बार में तो आप कहेंगे 4 से कट जाएगा 4 चौक 16 और 4 चौक 16 यानी 44 बार में। 100 कट जाएगा कितने बार में तो आप कहेंगे 25 बार में। 11 से कट जाएगा 44 4 बार में और 11 से कट जाएगा 4180 कितने बार? यानी 3 और 11 88। ठीक है, यानी 380 बार में। 4 से भाग लगा दीजिए कितने बार में कट जाएगा तो 4 9 36 और 4 पंजे 20 यानी 95 बार में। और 95 गुणा 25 करना है यहाँ पर आपको। 95 गुणा क्या करना है? 25 करना है। यानी लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा कितना आना चाहिए? यहाँ भी देखिए 5 दे रखा और यहाँ भी 5, यानी 5 को गुणा करेंगे 5 से तो यूनिट डिजिट लास्ट में कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में दे रखा था, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको गुणा करने नहीं बैठना है कि 95 को गुणा 25 से कर रहे हैं हम, बिल्कुल नहीं करना है। आपको बस यूनिट डिजिट देखना है। यहाँ पे लास्ट में 5 है और यहाँ भी कितना है? 5 है। 5 को जब 5 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 5 आना तय है और एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए दोबारा एक बार समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना था, यहाँ पे 0.6 एक्स्ट्रा हो गया था, ये नहीं चाहिए था। हमें सवाल दे रखा था 689.7 दे रखा था। कब आता है? जब हमें 75% का और 34% का 2 डिस्काउंट मिलता है। 75% का और 34% का 2 डिस्काउंट मिलता है। हमसे लागत मूल्य पूछा गया था तो लागत मूल्य कितना हो जाता? हमारा 2375 हो जाता। इसके लिए सबसे पहले 75% डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा? 25/100। 34% डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा? 66/100 हो जाएगा। तो हमें कितना प्राप्त होता है? तो 689.7। जब यहाँ से काट पीट किए तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ गया? तो 4180 रुपये आ गया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 4180 आ गया। और 4180 जब हमें मिलता है जब उस पर कोई छूट नहीं दी जाती है। अगर हमें 76% का लाभ प्राप्त करना हो तो क्या होगा? तो यानी 176 का वैल्यू यहाँ से निकाल देना है। 176 किसके बराबर हो जाएगा? 176 का वैल्यू हो जाएगा 4180। हमें 100% का वैल्यू निकालना था तो 176 का 4180 में भाग लगा के 100 से गुणा कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे फाइनल आंसर 2375 आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2375 आ जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई समस्या है तो बताइए, कोई परेशानी? बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु पर X% अंकित करता है और उस पर 65% की छूट देता है। वह छूट के बाद 44% नेट लाभ लगाकर वस्तु को 378 में बेचता है। X का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें पहले 65% की छूट देता है दुकानदार और फिर क्या करता है? उसमें 44% का लाभ कमाता है। तो कितने में वस्तु को बेचता है? तो आप कहेंगे 378 में वस्तु को बेचता है। हमें यहाँ से क्या निकालना है? अंकित मूल्य निकालना है। और अंकित मूल्य कितना दे रखा है? हमें x दे रखा है। ठीक है, यानी अंकित मूल्य यानी x गुणा 65% छूट का मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 35/100 हो जाएगा। 35/100 हो जाएगा। क्लियर बात है? फिर आपसे बोला गया 44% का लाभ होता है। 44% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा? 144/100 हो जाएगा। बराबर में कितना लिख देंगे आप? तो 378। क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 5 से कट जाएगा कितने बार में? तो आप कहेंगे 7 बार में। और 5 से कट जाएगा कितने बार में? 20 बार में। 18 से कट जाएगा 8 बार में। 18 8 144 और 18 से कट जाएगा 18 दूनी 36, एक बच गया 18 एकम 18 21 बार में। यहाँ से 7 से कट जाएगा 21 कितने बार में? तो आप कहेंगे 3 बार में। 4 से 8 कट गया 2 बार में। और 20 कट जाएगा 5 बार में। 2 से 50 बार में कट जाएगा। यानी 50 गुणा 5 गुणा 3 करना है। यानी 5 25 25 तिया 75। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 750 रुपये। आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 750 रुपये। यानी x का मान कितना आ जाएगा? 750। किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाए, सॉरी अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 750 रुपये हमारा क्वेश्चन का अंकित मूल्य आ जाएगा। क्लियर बातें हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी की कीमत ₹75,000 है। एक त्यौहार के दौरान इस पर 18% की छूट मिलता है और उसके बाद इस पर क्या होता है, हमें 5,000 का अतिरिक्त छूट मिलता है। घड़ी की अंतिम कीमत क्या है, घड़ी की अंतिम कीमत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले 75,000 का 18% डिस्काउंट निकालना है। यानी 75,000 की घड़ी है, उस पर हमें 18% का डिस्काउंट निकालना है सबसे पहले। चलिए स्टार्ट, यानी 75,000, इसका हमें क्या करना है, 18% डिस्काउंट लेना है। 18% डिस्काउंट का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 82/100, 82/100 हो जाएगा। क्लियर बात है, 82/100 हो जाएगा। 18% डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, 82/100 हो जाएगा। 00 से यहाँ 00 कैंसिल आउट हो गया। 75 को गुणा आपको 82 से करना है, यानी लास्ट में 0 आएगा एक, और 75 गुणा 82 करना है, तो यानी 2 पंजे 75 गुणा 82, 2 पंजे 10 15, यहाँ से हो जाएगा 8 पंजे 40 और 56 में 4 जोड़े तो कितना हो जाएगा 60, यानी 0 5 यहाँ से 61,000 यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 500 आ जाएगा। 61,000 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 61,500 आ जाएगा। क्लियर बात है, क्लियर है, ध्यान समझिए। यहाँ पे 75,000 पे हमें घड़ी का जब दाम था, यानी उसका घड़ी का कीमत था 75,000, तो हमें उस पर डिस्काउंट कितने का मिल रहा था, तो आप कहेंगे 18% का डिस्काउंट मिल रहा था। 18% डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 82/100। 00 से 00 यहाँ कैंसिल आउट हो गया। 750 को जब 82 से आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 61,500 रुपये आ गया, 61,500। फिर बाद में आपसे बोला गया है सवाल में कि इस पर 5,000 का अतिरिक्त छूट और मिलता है, 5,000 का अतिरिक्त छूट और मिलता है, यानी 61,500 में से हमें 5,000 और माइनस कर देना है, और वही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, तो 61,000 में से 5,000 माइनस कर लीजिए, 56,500 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 56,500 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का क्या दे रखा है, राइट आंसर दे रखा है, 56,500 दे रखा है। तो ध्यान रखना, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ 18% का ही डिस्काउंट नहीं मिल रहा था, आपको 5,000 का अतिरिक्त छूट भी मिल रहा था। 5,000 का यहाँ पर आपको अतिरिक्त छूट भी मिल रहा था। यानी 18% डिस्काउंट निकालने के बाद 61,500 है, उसमें से हमने 5,000 माइनस किए तो कितना आ गया, तो आप कहेंगे 56,500 आ गया। क्लियर बातें हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लैपटॉप 25% की छूट के बाद 65,520 रुपये में बेचा जाता है। लैपटॉप का हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। यानी यहाँ से आपको लैपटॉप का MRP निकालना है कि MRP क्या होगा। हमसे पूछा क्या गया है, MRP, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, MP बोल देते हैं। ठीक है, डिस्काउंट हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे डिस्काउंट हमें दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट हमें 25% दे रखा है, और कितने में बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस इसका कितना दे रखा है लैपटॉप का, तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस दे रखा है 65,520 दे रखा है, 65,520 दे रखा है, 65,520 रुपये। क्लियर बातें हैं यहाँ तक। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 25% डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, MP मल्टीप्लाई 25% डिस्काउंट का मतलब हो जाएगा 75/100। 25% डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 75/100, और बराबर में हमारे पास कितना दे रखा है सेलिंग प्राइस, तो आप कहेंगे 65,520 दे रखा है, 65,520 दे रखा है। ठीक है, 75 25 से कट जाएगा 3 बार में, और 100 कट जाएगा कितने बार में, तो आप कहेंगे 4 बार में। 3 से यहाँ भाग लगाते हैं तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचा 25 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 0 का 0। यानी 3 का भाग जब 65,520 में आप लगाएंगे तो 21,840 आएगा। कितना आएगा, तो आप कहेंगे 21,840 आएगा। इसको बस 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है आपको, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब यहाँ 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लास्ट में 0 आएगा, 4 चौक 16 और 32 और 1 क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। 32 और 1 33, यानी लास्ट में हमारा कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन हमारा बी है, 360 दे रखा है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूरा मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना है, पूरा मल्टीप्लाई करने बैठ रहे हैं तो समझिए आप एक कंपटीशन से बाहर ही हैं। समझ रहे हैं बात को, पूरा नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे यूनिट डिजिट भी लास्ट वाले पीछे से देखते रहना है। यानी जब हमने 4 जीरो तो आना कन्फर्म है, 4 को 4 से गुणा किए 6 आया, 4 को 8 से गुणा किया 32 में 8 से जोड़े 33, लास्ट में 360 एक ही ऑप्शन में दे रखा था, ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन बी में दे रखा था, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें हैं, समझ पा रहे हैं? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक वस्तु पर 15% और 12% की 2 क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है? किस एकल छूट बोल दे यहाँ पर, या आपको क्या बोल देता है एग्जाम में, समतुल्य बोल दे, या एकल छूट बोले या समतुल्य छूट बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन में अगर आप पेन उठाते हैं तो बहुत बड़ा समस्या है, फिर तो आप मजाक कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन के लिए भी पेन उठाना पड़ रहा है तो बहुत ही समस्या है, फिर तो और बढ़िया से और तैयारी करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा 15 और 12 जोड़ने पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 27 हो जाएगा। कितना हो गया, 27 हो गया। और यहाँ से माइनस क्या कर लेना है आपको, यानी 15 और 12 को गुणा करने पे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 180 और उसमें 100 से भाग लगा देना है। यानी जब 100 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1.8 आएगा। 27 में से 1.8 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 25.2। कितना आ जाएगा आंसर, 25.2 आ जाएगा। क्लियर बातें है? चलिए इसको सक्सेसिव मेथड से बताता हूँ मैं, ये तो शॉर्ट ट्रिक था, एक बार सक्सेसिव मेथड से देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, x प्लस वाई और माइनस क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन में 100 हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन में 100 हो जाएगा। क्लियर बात है? यानी 15 प्लस 22 कर देंगे, 15 प्लस 12 कर देंगे यहाँ पर, 15 प्लस 12 माइनस क्या हो जाएगा, 15 गुणा 12 बटे में 100 हो जाएगा। 15 12 जुड़ के कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा आंसर कितना आएगा, 1.8। यानी 27 में से हमें 1.8 माइनस करना है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 25.2 आ जाएगा। 25 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और वही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और भी बताता हूँ मैं इसमें, ध्यान रखिए, उसको ध्यान रखना है ताकि अगर एग्ज़ाम में आता है तो अपन आसानी से उसको कर लेंगे। जैसे आपके पास दे दिया पहला क्वेश्चन, 10% और 20% का एकल छूट निकालना है। 10% और 20% का हमें क्या निकालना है, यहाँ से एकल छूट निकालना है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन और दे रहा हूँ, यानी 20% और 30% का यहाँ भी आपसे क्या पूछा गया है, एकल छूट पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा 40% और 30% का आपसे एकल छूट पूछ ले, 30% और 40% का एकल छूट। और एक लास्ट चौथा क्वेश्चन 20% और 40% का, यहाँ भी आपसे क्या पूछ लिया गया है, एकल छूट। क्या इसको कर सकते हैं आप? कर सकते हैं, कोशिश करिए, हो जाएगा। बहुत आसान है और लगभग इनमें से ही क्वेश्चन में आते हैं कि कभी आपसे 10% 20% का एकल समतुल्य छूट पूछ ले, 20% और 30% का समतुल्य छूट पूछ ले, 40 या 30% का समतुल्य छूट पूछ ले, या फिर 20 या 40 का समतुल्य छूट पूछ ले। एक बार कोशिश करिए, कर सकते हैं। चलिए देखिए इसको कैसे करना है, ध्यान रखना है। 10% और 20% का हमें क्या निकालना है, समतुल्य एकल छूट निकालना है। यानी 10 और 20 को प्लस कर लेंगे, हमारे पास कितना आ गया, 30% आ गया। और 30, फिर उसके बाद क्या करना है, 10 और 20 को गुणा करेंगे, 200, 200 में 100 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 आएगा। 30 में से 2 माइनस करिए, 28 आ जाएगा। आपका एकल समतुल्य छूट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 28% आ जाएगा। तो जब भी ध्यान रखिए, आगे से ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आपको पेन बिल्कुल नहीं उठाना है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज रखना है आपको। यानी एक बार तो इन दोनों को जोड़ देना है और फिर इसमें से माइनस क्या कर देना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से जब भाग लगाएंगे, जो भी आंसर आएगा उसको माइनस कर देना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, यानी 20 प्लस 10 और माइनस क्या कर देना है, 20 गुणा 10 बटे में 100। 00 से 00 यहाँ कैंसिल आउट हो गया,
20 और 10 30 हो गया, 30 में से 2 माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 28% का एकल समतुल्य छूट आ जाएगा। 28% का एकल समतुल्य छूट आ जाएगा। क्लियर बातें है? कितने परसेंट का एकल समतुल्य छूट आएगा, तो आप कहेंगे 28% का एकल समतुल्य छूट आ जाएगा। यहाँ से देखिए 30 और 20 को प्लस कर लेंगे हम, यानी 20 + 30 माइनस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 × 30 बटे में 100। 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया। 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 में से 6 माइनस कर लीजिए, तो आप कहेंगे 44% का एकल समतुल्य। यहाँ से आपका एकल समतुल्य छूट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 44% आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 40% और 30% का छूट दे रखा, तो एकल समतुल्य छूट निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 40 + 30 और माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, एक मिनट, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 40 × 30 बटे में 100। 00 से यहाँ 00 कैंसिल आउट हो गया। 40 और 30 मिलके कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 में से हमने 12 माइनस करना है, तो 70 में से 12 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 58, यानी 58% आ जाएगा। एकल समतुल्य छूट कितना आ जाएगा, 58% आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला लास्ट वाला चौथा क्वेश्चन। यहाँ 20% और 40% का दो हमें डिस्काउंट दे रखा है, यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20 + 40 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 × 40 बटे में 100। यहाँ 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया। 20 और 40 मिलके 60 हो गया, और 60 में से हमें कितना माइनस करना है, तो आप कहेंगे 8 माइनस कर लेना है, तो यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 52%। यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 52% हो जाएगा। क्लियर है? बातें क्लियर है? एक बार आपको इसको वापस रिवीजन करना है, इसको अच्छे से एक बार आपको खुद करना है। ठीक है, देखेंगे, खाली देखने से क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट के साथ इस पर पकड़ भी मजबूत होगा। तो आपको नोट्स बनाते रहना है। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर है, आपके लिए बहुत फ़ायदे वाले क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में यहाँ से फंसने वाले क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देखते रहना है और अच्छे से इसको नोट्स बनाना है और उसको रेगुलर बेस पे सॉल्व भी करते रहना है। क्लियर है? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट के बराबर एक एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। हमें सवाल में दे रखा है 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट के बराबर एक एकल प्रतिशत छूट ज्ञात करना है। यहाँ पे मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। जब क्लास डिस्काउंट का स्टार्ट किए थे तभी भी बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप 3 मेथड आपको मैंने बताया था, तीनों में से किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या तैयार हैं? स्टार्ट करें फिर? चलिए पहला मेथड बताता हूँ आपको, यहाँ ध्यान रखिए। फर्स्ट मेथड, हमें दे के कितना रखा है, 10%, 20% और 25% का छूट दे रखा है, यानी 100 हम क्या मान लेते हैं, तो हमें 100 यहाँ पे MP मान लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यानी 10% छूट का मतलब क्या कहेंगे आप, 90 बटे में 100 हो जाएगा। 20% छूट का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80 बटे में 100 हो जाएगा। और 25% छूट का मतलब क्या हो जाएगा, तो 75 बटे में 100 हो जाएगा। 75 बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा। बस क्वेश्चन को अगर सही से अरेंज कर लिए तो यहाँ से आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। 00 से यहाँ 00 कैंसिल आउट, यहाँ देखिए यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल आउट। 25 से 75 कट जाएगा 3 बार में, और 100 कट जाएगा कितने बार में, तो आप कहेंगे 4 बार में। 4 से जब हम 8 में भाग लगाएंगे तो कितने बार में कट गया, 2 बार में। 2 नम 18, 18 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 54 आ गया। 100 में से बस आपको 54 माइनस कर लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 100 में से जब 54 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 46% आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, तो आप कहेंगे 46%, और वही क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड मेथड देखते हैं। इसमें सेकंड मेथड, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को रेशो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको डिस्काउंट दिया है, 3 डिस्काउंट दिया है, इसको हम रेशो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बात है? इसको रेशो मेथड से कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान रखिए। 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10% डिस्काउंट का मतलब हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। 1/10 हो जाएगा, यानी 10 का सामान हम कितने में सेल कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 9 में। 1 रुपये का हमें उस पर क्या मिल रहा है, डिस्काउंट यानी छूट मिल रहा है। तो 10 का सामान हम कितने में सेल कर दिए, तो आप कहेंगे 9 में सेल कर दिए। फिर आगे हमें दे रखा है 20% का डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा,
यानी 5 का सामान आप कितने में सेल कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 4 में। 5 का सामान कितने में सेल कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 4 में। फिर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, तो 25% का डिस्काउंट दे रखा है। तीसरा डिस्काउंट हमें कितना दे रखा है, 25% का। 25% का जब हम परसेंट वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1/4, यानी 4 का सामान आप कितने में सेल कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 3 में सेल कर रहे हैं 1 का डिस्काउंट देकर। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, वहाँ पर हम 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। यहाँ से जो कट रहा है उसको तिरछा काट लीजिए, यानी 4 से यहाँ पे 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 को जब 5 से गुणा किए तो 50 और 9 तिया 27। जब हमारा MP 50 है तो SP कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 27 दे रखा है। जब हमारा MP 50 है यानी अंकित मूल्य 50 है तो उसका विक्रय मूल्य कितना दे रखा है हमारे को, तो आप कहेंगे 27 रुपये दे रखा है। कितने का यहाँ पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं, रुपये में देखा जाए तो 23 रुपये का हम यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप कहेंगे 23 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हैं हम। यहाँ पे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, तो आप कहेंगे 23 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक बात है, हमें यहाँ डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 23 का मिल रहा है। और 23 का डिस्काउंट हमें किस पे मिल रहा है, तो आप कहेंगे MP पे। MP हमें कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, गुणा क्या हो जाएगा 100, गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 50 से 100 कट गया 2 बार में, और 2 को 23 से गुणा किया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 46%। आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 46%। तो आप चाहे तो फर्स्ट मेथड भी लगा सकते हैं या रेशो मेथड भी लगा सकते हैं। इसका एक थर्ड मेथड भी है, चलिए उसको देखते हैं। ध्यान से देखना है, यहाँ एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना जरूरी है, यानी A + B + C माइनस क्या हो जाता है, एक बार AB को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर एक बार BC को, और फिर एक बार CA को, और इसमें भाग किससे लग जाएगा, तो आप कहेंगे 100 से भाग लग जाएगा। आगे प्लस, और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी A, B और C को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, और इसमें किससे भाग लग जाएगा, तो आप कहेंगे 10,000 से भाग लग जाता है। इसमें भाग किससे लग जाएगा, तो आप कहेंगे 10,000 से भाग लग जाता है। हमें यहाँ पे पहला परसेंट वैल्यू कितना दिया है, 10% का। सेकेंड वाला हमें दे रखा था 20% का, और थर्ड हमें डिस्काउंट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 25% का। तीसरा डिस्काउंट हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 25% का। क्लियर बात है, यानी पहले वाले को A मान लेते हैं, सेकंड वाले को B, और थर्ड वाले को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से C मान लेते हैं। तीनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है, यानी 10 + 20 30, 30 और 25 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से, तो आप कहेंगे 55 हो जाएगा। माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 55 हो जाएगा। क्लियर बात है, माइनस यहाँ कर दिए। AB यानी 20 × 10 किए तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 200, प्लस B × C यानी हमारे पास 20 × 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 500, प्लस CA यानी 25 × 10 किए तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो आप कहेंगे 250, और बटे में किससे भाग लगा देना है, 100 से भाग लगा देना है, प्लस ABC यानी 25 को 20 से गुणा किया 500, 500 को हमने 10 से गुणा किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5000, और बटे में किससे भाग लगा देना है, तो 10,000 से भाग लगा देना है। भाग किससे लगाना है यहाँ पे, तो आप कहेंगे 10,000 से भाग लगा देना है। 3 0 से 3 0 यहाँ कट गया। यहाँ पर देखिए 500 में 200 जोड़े 700, 700 में हमने 250 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 950, 950 में 100 से भाग लगाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9.5 आ जाएगा, और प्लस जब 10 का भाग 5 में लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.5, यानी 55.5 में से 9.5 माइनस करेंगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 46%। आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 46%। और आपके क्वेश्चन का राइट आंसर भी कितना था, तो आपका क्वेश्चन का भी राइट आंसर 46% ही था, ऑप्शन बी। तो ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को करने का मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, 3 मेथड बता दिए। क्लियर है, चलें तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। अगर कोई समस्या नहीं है, परेशानी नहीं है तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु 51,000 रुपये अंकित है। दुकानदार 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। पहली छूट 10% और दूसरी छूट कितना है, 5% है। दोनों छूट के बाद अंतिम मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है सवाल में। यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का दाम कितना दे रखा है, 51,000 दे रखा है।
इस पे हमें पहला छूट कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे पहला छूट हमें दे रखा है 10% का। 10% छूट का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90/100 हो जाएगा। 5% छूट का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 95/100 हो जाएगा। 95/100 हो जाएगा। यहाँ से एक काम हम कर सकते हैं, यानी 1 2 3 4 4 जीरो से हमने यहाँ 4 जीरो क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 51 × 9 × 95। ठीक है, या तो आप 3 का मल्टीपल देख लीजिए ऑप्शन से कि कौन सा 3 का मल्टीपल है। यहाँ से देखते हैं, 3 कट जाएगा, 5 और 4 9 कट गया, और 6 भी कट जाएगा, यानी ये 3 का मल्टीपल दे रखा है। यहाँ से देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, 3 कट गया, 5 और 4 9, 3 से कट जाएगा, लेकिन 4 बच जाएगा, यानी ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं। ऑप्शन बी कभी भी नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे 4 शेष बच रहा है, यानी 3 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ देख लेते हैं, 3 कट गया, 6 कट जाएगा, 5 और 4 9, ये भी 3 का मल्टीपल है। यहाँ से देख लेते हैं, 4 और 5 9 कट गया, यहाँ से 6 भी कट जाएगा, लेकिन 8 बच रहा है, यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हमारा क्वेश्चन का आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल 3 के नहीं है। हमारा लड़ाई किस में है, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे लड़ाई है, क्योंकि हमारा बी और ऑप्शन डी कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नहीं है। क्लियर बात है? चलिए, तो इसको चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं, या तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 × 5 = 45। जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 5 = 45, और 81 में 4 जोड़ दिए, हमारे पास कितना आ गया, 85। 51 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 5, यहाँ 8 आ जाएगा, 25 27, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 42। 5 10 15 और 1 16 3, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 43,605 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा था, तो ऑप्शन सी में दे रखा था। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर बातें है? ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक है और ग्राहक को 10% की छूट दी जाती है। इस स्थिति में व्यवसाय के स्वामी का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, अगर एक में लाभ हो रहा है, एक में हानि हो रहा है, तो हमेशा आंसर आपका नेट चेंज आएगा, वो हानि में ही आएगा। और इसके लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है। नेट चेंज कितने का होगा, तो ध्यान रखिए कितने का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहेंगे 10% का, और हानि भी कितने का हो रहा है, 10% का होगा, यानी उसी का क्या कर देना है, स्क्वायर करके बट्टे में 100 से भाग लगा देना है। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 में 100 से भाग लगाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1% आएगा। और वो हमेशा किस में आएगा, लॉस में आएगा। आंसर किस में आएगा, हमेशा लॉस में, यानी हानि होगा। हमेशा क्या होगा, आपका आंसर आएगा जो हानि में आएगा, यानी लॉस में आएगा। 1% का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है आपको कि दोनों वैल्यू सेम दे रखा है क्या, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोनों वैल्यू यहाँ पे अगर सेम दे रखा है और एक में प्रॉफिट और एक में लॉस दे रखा है, तो याद रखिए हमेशा आंसर आपका आएगा हानि में ही आएगा, लॉस ही होगा। बस क्या करना है, इसका स्क्वायर करके 100 से भाग लगा देना है। तो 10 का स्क्वायर किए 100, 100 में 100 से भाग लगाए, तो हमें 1% का क्या होगा, हानि होगा। 1% का क्या होगा, यहाँ पे हमें हानि होगा, और वही क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट पे। अगला, किसी उत्पाद पर लगातार 20% 10% की छूट देने के बाद उसकी कीमत 7200 हो जाती है। छूट देने से पहले उत्पाद का मूल्य क्या था? छूट देने से पहले उत्पाद का मूल्य क्या था, ये क्वेश्चन है। जब हम 20% और 10% की छूट देते हैं, तो वस्तु को कितने में सेल किया जाता है, तो आप कहेंगे 7200 रुपये में उसको सेल किया जाता है। जब हम उस पर 20% और 10% का 2 डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम कितने में सेल कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 7200 रुपये में उसको हम सेल कर रहे हैं। यहाँ से हमें क्या बोला गया है, छूट देने से पहले उत्पाद का मूल कीमत क्या था, मूल मूल्य क्या था, ये आपसे पूछा गया है सवाल में। क्लियर बातें हैं? तो ध्यान रखिए, जब हमें पता नहीं है तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, MP मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 20% डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80/100। 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90/100
बराबर में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7200। बस इसी को काट पीट करना है, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, 8 नम कितना होता है 72, 72 से 72 कट जाएगा कितने बार में, 100 बार में, 100 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारा MP कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10,000 हमारा सर MP आ जाएगा। MP कितना आ गया, तो आप कहेंगे 10,000 MP आ जाएगा। MP कितना आ जाएगा आपका 10,000। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें है, क्लियर है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य बढ़ने से 40% अधिक निर्धारित करता है। 26% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको एक रेशियो बनाना पड़ेगा CP, MP और SP का। CP, MP और SP का रेशियो बनाना पड़ेगा। CP, MP और SP का रेशियो लेना पड़ेगा। यहाँ मान के चलते हैं हम कि हमारा जो CP दे रखा है वो 100 दे रखा है। यहाँ हमें CP कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 100 दे रखा है, क्योंकि CP पे ही आपको क्या हो रहा है 40% का लाभ कमा रहे हैं। यानी अगर CP 40 है तो हमारा MP कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 140 हो जाएगा। अगर हमारा CP 100 है तो हमारा MP कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 140 हो जाएगा। क्लियर बातें हैं। फिर हमें उस पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे 26% का प्रॉफिट लाभ हो रहा है। यानी 100 में हमने 26 प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा 126। हमें लाभ कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे 126 का। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना है आपको, MP और SP का क्या कर लेना है, देखना है कितने का अंतर आ रहा है। यानी जब 140 का हमारा MP था, अंकित मूल्य था, तो हमने वस्तु को कितने में सेल किया है, 126 रुपये में। कितने में सेल किया है, 126 रुपये में। यानी यहाँ से आप डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, तो आप कहेंगे 14 का डिस्काउंट दे रहे हैं। और 14 का डिस्काउंट किस पे दे रहे हैं, MP पे दे रहे हैं। MP हमें कितना दे रखा है 140, और गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 14 से 14 कट जाएगा। यानी हमें कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो आप कहेंगे 10% का। कितने परसेंट का यहाँ से हमने डिस्काउंट दे दिया है, तो आप कहेंगे 10% का। और यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है, एक ऑप्शन को यहाँ पे 10% भी बना लेना है। ये अपना क्या हो जाएगा 10%, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा अपना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको 10% बना लेना है और वही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 56% अधिक निर्धारित करता है। 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। देखिए, एक जैसे दो क्वेश्चन रखने का हमारा एक ही मकसद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि जो आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से आप समझ सकें और अच्छे से उस पर आपको पकड़ बन सके। इसलिए हम एक ही टाइप के दो क्वेश्चन रख रहे हैं। पहले हम सॉल्व करा रहे हैं, फिर आपका करिए आप दूसरे क्वेश्चन को आप एक बार खुद कोशिश करिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। चलिए, यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, CP, MP और SP का रेशियो बना लेंगे, रेशियो ले लेंगे। CP, MP और SP का क्या ले लेंगे, यहाँ से भी हम रेशियो ले लेंगे। ठीक है, यानी हमारा जब CP 100 है तो MP क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे MP हमारा लागत मूल्य से 56% अधिक है, यानी 156 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे 17% का लाभ हो रहा है। यानी 100 का सामान पे हमें 17% का लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 117। यानी SP कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। 100 के सामान पे हमें लाभ कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे 17% का लाभ हो रहा है, तो हमारा SP कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 117 आ जाएगा। कितना आ गया यहाँ से 117 आ गया। क्लियर है। यहाँ से MP और SP का अंतर देख लेते हैं। यानी हमारा MP 156 है, तो हमारा SP कितना आ जाएगा 117। तो डिस्काउंट यहाँ से आपको कितने का मिल रहा है, माइनस कर लीजिए। 16 में से 7 गया तो 9, और यहाँ 4 में से 1 माइनस कर लिया, यानी 39 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। रुपये में डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, तो आप कहेंगे 39 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। और डिस्काउंट मिलता किस पे है, तो आप कहेंगे सर MP पे, यानी MRP पे मिलेगा। 39 बटे में कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, और गुणा क्या कर देंगे यहाँ पे हम 100%। यहाँ से हमें 100% का वैल्यू निकालना है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। 13 से 39 कट जाएगा 3 बार में,
और 13 से जब 156 में भाग लगाएंगे तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, यानी 12 बार में कट जाएगा। 3 से 12 कट जाएगा कितने बार में, तो आप कहेंगे 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में। और 4 से जब भाग लगाएंगे 100 में तो कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में। और 25% ही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 25% ही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो आज 11 क्वेश्चन ही थे। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सेशन बहुत ही मज़ेदार था, आपको बहुत ही मज़े आए होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करके। एक बार आप खुद प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को, और अच्छे से प्रैक्टिस करिए एकदम। अगर आपके एग्ज़ाम आने वाला है तो सेशन को देख के ही जाइए, और सेशन को बढ़िया से एकदम शेयर करिए, दबा के शेयर करना है, ताकि आपको दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। तो आज यहीं तक, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अपने पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।